हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत सारी ऐसी न्यूक्लियर ट्रीटीज है, ऐसी परमाणु से रिलेटेड कुछ संधियां है परमाणु का उपयोग, परमाणु बमों का उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए। तो वो ट्रीटीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जानते हैं कि पहली ट्रीटीज है आपकी पीटीबीटी। पीटीबीटी का मतलब होता है पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी, इन हिंदी की आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि, जो आती है आपके 1963 में। इसको कहते हैं आप मॉस्को ट्रीटी, क्योंकि ये ट्रीटी आपकी मॉस्को में साइन हुई थी। इस कारण से इस ट्रीटी को मॉस्को ट्रीटीज भी कहते हैं, क्योंकि ये मॉस्को में साइन हुई थी। तो इंडिया इस ट्रीटीज का सिग्नेटरी था, यस की नो? तो यस, इंडिया ने इस ट्रीटीज को साइन किया था आपके 1963 में। अब जानते हैं कि पीटीबीटी क्या कहती है, पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटीज क्या कहती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 1963 में साइन होती है, मॉस्को में साइन होती है, रशिया की कैपिटल है। और पीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य था कि हम जो परमाणु बमों का परीक्षण, परमाणु टेस्ट कहाँ नहीं करेंगे आगे, ना ही हवा में करेंगे, ना ही एयर में करेंगे, और ना ही आकाश में करेंगे, और ना ही धरती पे करेंगे, यानी धरती में जल में नहीं करेंगे, और इन्वायरमेंट में इस मतलब परमाणु बमों का परीक्षण नहीं करेंगे। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन किया था। तो ये ट्रीटी आती है 1963 में। उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी के नाम से आती है, और ऑल्सो नॉन एज मॉस्को ट्रीटी, क्योंकि ये मॉस्को में साइन हुई थी। तो ये परमाणु का जो परीक्षण है, धरती पे, वायु में, आकाश में हम परमाणु का परीक्षण नहीं करेंगे, उसको एलिमिनेट करती है, उसको मतलब प्रतिबंधित करती है, उसको समाप्त करती है। तो अब हम परमाणु परीक्षण कहाँ करेंगे? पीटीबीटी ट्रीटी के अकॉर्डिंग। तो पीटीबीटी का मानना था कि आप केवल धरती के अंदर, यानी अंडरग्राउंड, यानी भूमि के भीतर, धरती के भीतर, यानी धरती के अंदर आप परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, और धरती के बाहर यानी इन्वायरमेंट में आप किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। यही पीटीबीटी का उद्देश्य था। इंडिया ने साइन किया था, यस, हाँ। तो इस कारण से इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसका परीक्षण कब किया? 1974 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, अपना परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 में राजस्थान के पोखरण में इंडिया ने अपना टेस्ट किया था। उस समय पीएम थी आपकी कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये टेस्ट था जो राजस्थान में किया गया, जिसको कोड नेम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये कहाँ हुआ था? आपके भूमि के अंदर, यानी ये भी एक अंडरग्राउंड टेस्ट था। तो इस कारण से इंडिया, क्योंकि इंडिया पहले से ही पीटीबीटी का सिग्नेटरी देश था, उसका उस पे हस्ताक्षर करने वाला एक देश था, क्योंकि और उसके जो नियम थे उनको इंडिया ने माना। इस कारण से इंडिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया था भूमि के भीतर, यानी अंडरग्राउंड। अब दूसरी ट्रीटी आती है आपकी 1968 में, जिसको कहते हैं आप एनपीटी। एनपीटी एक ट्रीटी थी जो आपकी 1968 में आती है। इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी 1968 से पहले जितनी भी कंट्रीज है जिसने अपना परमाणु टेस्ट कर दिया है, वही विश्व में परमाणु हथियार से संपन्न देश माने जाएंगे, परमाणु बमों से रिलेटेड देश माने जाएंगे, परमाणु टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देश माने जाएंगे, और इसके बाद कोई भी देश अपना परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि इससे पहले बहुत सारे देशों ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया था, जैसे यूएसए ने 1945 में अपना परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने भी 1949 में अपना परमाणु परीक्षण किया था। फिर यूके ने 1952 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया था। फिर आता है यूके के बाद आपके फ्रांस ने भी 1962 में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया था। उसके पहले चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया था 1964 में। लेकिन अभी तक केवल 5 देशों ने ही अपने न्यूक्लियर बम टेस्ट किए थे, उनका परीक्षण कर दिया था।
लेकिन इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किए थे। तो इंडिया का मानना था कि ये देश मतलब ये केवल P5 यानी ओनली 5 देश ही वर्ल्ड में परमाणु से शक्ति संपन्न रहेंगे, अन्य देशों के पास परमाणु हथियार नहीं रहेंगे, तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है वो टू फ्रंट यानी एक तरफ तो चाइना है और एक तरफ तो पाकिस्तान है, तो टू फ्रंट के बीच इंडिया फंसा हुआ था। इस कारण से सिक्योरिटी को चैलेंज के नाम पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस कारण से इंडिया ने एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए, मतलब परमाणु अप्रसार संधि। एनपीटी का मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि, उस पे इंडिया ने साइन नहीं किए। ओके, और एनपीटी का उद्देश्य था कि केवल 5 देश ही परमाणु शक्ति संपन्न देश रहेंगे और ये देश किसी भी देश को अपनी न्यूक्लियर हथियार बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो परमाणु हथियार वेपन्स बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उसको अन्य देशों को निर्यात नहीं करेंगे। तो ये था आपका एनपीटी का उद्देश्य। इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया क्योंकि इंडिया इसको भेदभावपूर्ण मानता था। उसके बाद आता है आपका, इसके भी बहुत सारी ट्रीटीज हुई, जैसे कि 1974 में इंडिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया और इंडिया पे बहुत सारे देशों के द्वारा सैंक्शन लगाए गए यानी प्रतिबंध लगाए गए, आर्थिक प्रतिबंध, जैसे कि यूएसए ने लगाया और यूएसए की तर्ज पे ही अन्य देशों ने भी इंडिया पे परमाणु मतलब टेस्ट करने के नाम पे प्रतिबंध लगाया। ओके, तो इस बीच बहुत सारे वॉर हुए, जैसे कि 1962 में इंडिया और चाइना, इससे पहले 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हो चुका था और इससे पहले ही 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है। और उसके बाद एनपीटी के बाद 1971 में इंडिया पाकिस्तान का फिर वॉर होता है, बांग्लादेश नई कंट्रीज बनती है यहाँ पे। तो 1974 में इंडिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया जो राजस्थान के पोखरण में किया गया था और जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और जो कि अंडरग्राउंड था, जो कि धरती के अंदर था। आप जानते हैं 1972 में ही एक ट्रीटीज आती है जिसका नाम था बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो बायोलॉजिकल वेपन, बायोलॉजिकल ने जैविक हथियारों के नाम पे, तो जितने भी जैविक हथियार हैं उनको प्रतिबंध करना, उन पे बैन लगाने के नाम पे एक ट्रीटीज आती है 1972 में। तो जितने भी जैविक हथियार है, जैविक हथियार से रिलेटेड जो भी वेपन्स है उनको बंद करना और जैविक हथियारों को प्रतिबंधित करना और सम अदर चीजें। तो 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स BWC। फिर है मून ट्रीटीज। मून ट्रीटीज आती है आपकी 1979 में। तो मून ट्रीटीज का उद्देश्य यही था कि आपको अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण नहीं करना है, स्पेस में आपको किसी भी प्रकार का परमाणु बमों का परीक्षण नहीं करना है। तो ये मून ट्रीटीज स्पेस में परमाणु परीक्षण को रोक पे प्रतिबंध करती थी। फिर आता है आपका 1993 में एक ट्रीटीज आती है जिसका नाम था आपका केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन, इसका मानना था कि जितने भी केमिकल रासायनिक हथियार है और जितने भी रेडियोलॉजिकल जितने भी हथियार हैं उन पे प्रतिबंध लगाती है आपके केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक परमाणु हथियारों से रिलेटेड जो ट्रीटी थी जो 1993 में आती है। 1993 के बाद सीटीबीटी हमने सभी ने सुना है, 1996 में आती है, लेकिन ये ट्रीटी आज तक आपकी रेक्टिफाई नहीं हुई है और ना ही लागू हुई है। तो 1996 में एक ट्रीटी आती है जिसका मानना था कि आप ना ही अंतरिक्ष में, ना ही धरती पे, ना ही वायु में, ना ही वाटर में और ना ही धरती के अंदर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, कि कहीं भी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पे रोक लगाती है। ऑल जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट है उनको एलिमिनेट करना और परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना। तो इंडिया ने इसको भी साइन नहीं किया। तो इंडिया ने किस किस ट्रीटीज को साइन किया था? तो सबसे पहले हमने पढ़ा पीटीबीटी। तो इसको कहते हैं मॉस्को ट्रीटी। ये आती है आपके 1963 में, 1963 में। तो ये मानती है कि ओनली आप अंडरग्राउंड यानी भूमि के भीतर परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। फिर आती है एनपीटी जो केवल 5 देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश मानती है।
उन देशों से कहती है आप किसी भी प्रकार का अपना जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको अन्य देशों को हस्तांतरित नहीं करेंगे, अन्य देशों को ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो 1968 में ये ट्रीटी आती है और 1970 में लागू होती है, लेकिन इंडिया ने इस पे साइन नहीं किया। और पीटीबीटी पे इंडिया ने साइन किया, इस कारण से इंडिया ने अपना जो परमाणु परीक्षण है, अपना जो न्यूक्लियर बमों का टेस्ट है, वो धरती के अंदर किया था 1974 में। फिर आता है सीटीबीटी। सीटीबीटी पे भी इंडिया ने साइन नहीं किया। तो ये पीटीबीटी जहां केवल मतलब आपको भूमि के अंदर यानी अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण करने की बात करता है, लेकिन सीटीबीटी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को एलिमिनेट करता है, उनको प्रतिबंधित करता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट ट्रीटी। अब जानते हैं कुछ ऐसी ट्रीटी जो कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने की बात करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ टोरैलिको हुई थी एक, जो कि लैटिन अमेरिका के जो देश है यानी जो ब्राजील है, अर्जेंटीना है, वहां पे जो अन्य कंट्रीज है उन देशों से रिलेटेड एक ट्रीटी थी। एंड सम कैरिबियन देश थे, उनका मानना था कि हमको दक्षिण अमेरिका को पूरी तरह से परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाना है, इसलिए उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ टोरैलिको, जो कि आपकी 1967 में आती है। उसके बाद आता है ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा, जो कि साउथ पैसिफिक यानी दक्षिण जो प्रशांत है वहां पे किसी भी न्यूक्लियर फ्री जोन बनाना है, 1985 में आती है। ये न्यूक्लियर फ्री जोन बनाने से रिलेटेड ये ट्रीटी थी। ओके, फिर आता है ट्रीटी ऑफ बैंकॉक। आपने एक ट्रीटी सुनी होगी, ट्रीटी ऑफ बैंकॉक, जो कि आपके आसियान से रिलेटेड है। बैंकॉक घोषणा पत्र सुना होगा, जो कि आसियान क्या फॉर्मेशन से रिलेटेड है। 1967 में जब आसियान बना था, साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है आपकी दक्षिण पूर्व एशिया की, तो उसमें केवल 10 कंट्रीज थी, लेकिन अभी हाल ही में एक कंट्रीज और ऐड हुई जिसका नाम था तिमोर दी लेस्टे। तिमोर एक नई कंट्रीज आसियान में ऐड हो गई है और उसकी संख्या अब 11 हो चुकी है। तो आसियान की जो देश है वहां पे भी आसियान नेशन का मानना था कि हमको जो यहाँ पे आसियान की जो कंट्रीज है वहां पे भी जो रीजन है उसको न्यूक्लियर फ्री बनाना है, उसको परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करना है। तो इस कारण से एक ट्रीटी आती है 1995 में। उसके बाद एक ट्रीटी आई है जो कि आपकी अफ्रीका से रिलेटेड है, क्योंकि ये इसमें नहीं दी गई है। उस ट्रीटी का नाम है आपका ट्रीटी ऑफ पैलिनडाबा। तो पैलिनडाबा ट्रीटी आती है 1996 में, जो बात करती है आपकी कि अफ्रीका को पूरी तरह से परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाना है। अफ्रीका को हमको परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाना है, तो ये ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ पैलिनडाबा। और सीटीबीटी भी इसी समय आई थी ना। ओके, तो पैलिनडाबा ट्रीटी कहती है कि अफ्रीका को हमको परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाना है। फिर है ट्रीटी ऑफ सेमी प्लांटिस्क एक ट्रीटी है, सेमी प्लांटिस्क, जो कि कब आती है आपकी 2006 में। तो 2006 में इस ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य था कि सेंट्रल एशिया का मतलब होता है जो कि कजाकिस्तान है आपके, जहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। उस एरिया को हमको क्या करना है, परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाना है, यानी न्यूक्लियर फ्री जोन घोषित करना है। तो ये ट्रीटी 2006 में आई थी। तो बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज है, जैसे कि ये आपका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पीटीबीटी, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। तो सबसे पहले पीटीबीटी 1963, ऑल्सो नॉन एज मॉस्को ट्रीटी, क्योंकि ये मॉस्को में ही साइन हुई थी और ये सभी केवल भूमि के नीचे परमाणु परीक्षण करने की बात करती है और सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों को एलिमिनेट करती है। उसके बाद आता है एनपीटी, जो परमाणु अप्रसार संधि है, इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं है। 1968 से पहले जिसने भी परमाणु हथियार टेस्ट कर लिए वही देश परमाणु शक्ति संपन्न होंगे। अन्य देशों को न टेक्नोलॉजी दी जाएगी, वही P5 यानी वही 5 देश अन्य देशों की सुरक्षा करेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज
ये बात कहती है। इंडिया उसका सिग्नेटरी नहीं था। उसके बाद 1972 में आपका आता है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो जैविक हथियार को प्रतिबंधित करने की बात करती है। उसके बाद 1979 जो कि अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण, स्पेस में हमको परमाणु परीक्षण नहीं करना है, उस पर जोर देती है। फिर 1993 आपका रासायनिक हथियारों से रिलेटेड एक ट्रीटीज आती है, यानी केमिकल वेपन्स होते हैं, जो रेडियोलॉजिकल वेपन होते हैं, उनकी बंद करने की बात करती है। फिर है ट्रीटी ऑफ टेटेल्को, जो कि लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है उनसे रिलेटेड है। फिर आती है 2006 में आपकी। फिर 1996 आता है, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम था आपका ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा। पेलिंडाबा जो कि अफ्रीका को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित करने का बात करती है। फिर 1995 में बैंकॉक ट्रीटी आती है, जो कि आसियान नेशन को न्यूक्लियर नॉन फ्री घोषित करने की बात आती है। फिर 2017 में एक कन्वेंशन आता है, अभी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले आई थी आपकी 1979 है, 1972 नहीं है। तो मून ट्रीटी, चंद्रमा संधि, जो की बात करते हैं स्पेस में किसी भी अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं 1972 बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। फिर 1993 रासायनिक वेपन कन्वेंशन, यानी जो रासायनिक हथियार है उनको बंद करना है। फिर ट्रीटी ऑफ टेटेल्को, यहाँ पे आपका दक्षिण अमेरिका का जो मैप से समझाते हैं, तो ये दक्षिण अमेरिका का जो रीजन था उसको और कैरेबियन नेशन को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने की बात करती है। फिर है ट्रीटी ऑफ रोरोटोंगा। रोरोटोंगा बात करती है आपकी सदर्न पैसिफिक। सदर्न पैसिफिक को हमको परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करना है। फिर है ट्रीटी ऑफ सेमी प्लांटिस्ट, जो कि सेंट्रल एशिया जो कि इस रीजन को परमाणु हथियार क्षेत्र मुक्त करने की बात आती है। फिर है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि आपके 2017 में आती है। तो इससे जो 2017 में यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा एक ट्रीटी लाई जाती है, लेकिन उससे कोई भी परमाणु, जिन देशों के पास परमाणु हथियार है वो उस पर साइन नहीं करते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। फर्स्ट हमने पढ़ा कि ये 2017 में ये वाली ट्रीटीज आई थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली यानी महासभा के द्वारा लाई गई थी, कि न्यूक्लियर वेपन को प्रतिबंधित करने के लिए, उनको प्रतिषेध करने के लिए, उनको दूर करने के लिए 2017 में। तो ये हमने पढ़ दिया बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, मून ट्रीटीज, केमिकल वेपन कन्वेंशन, ट्रीटी ऑफ टेटेल्को दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड है आपका, और ट्रीटी ऑफ रोरोटोंगा आपका सदर्न पैसिफिक से रिलेटेड है, 1985 में आती है। ट्रीटी ऑफ सेमी प्लांटिस्क 2006 में आती है, सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है। और ट्रीटी ऑफ पेलिंडाबा किससे रिलेटेड है? आपके अफ्रीका से रिलेटेड है। और दूसरी है बैंकॉक जो कि आसियान कंट्री से रिलेटेड ट्रीटीज है। अब हम इसको रिवाइज करते हैं एक अन्य माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीटीबीटी। क्या इंडिया पीटीबीटी का हस्ताक्षर करता देश है? यस, हाँ, इंडिया ने पीटीबीटी को साइन किया था। पीटीबीटी ट्रीटी कब आती है? 1963 में। कहाँ पे साइन हुई थी? आपकी मॉस्को, रशिया में साइन हुई थी। इस कारण से इसको मॉस्को ट्रीटी कहते हैं। क्या उद्देश्य थे? 3, ना तो एयर में, ना ही आकाश में, और ना ही आप भूमि पे परमाणु बमों को टेस्ट करेंगे। केवल कहाँ पे करेंगे? आप धरती के नीचे परमाणु बमों का परीक्षण कर सकते हैं, अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। ये था आपका पीटीबीटी। यानी पीटीबीटी का मतलब होता है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि। अब आता है एनपीटी। एनपीटी का हिंदी में मतलब होता है न्यूक्लियर परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज 1968 में आती है। इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, क्योंकि इंडिया का मानना है कि ये ट्रीटीज केवल 5 देशों को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश मानती है, और पूरी दुनिया की सुरक्षा केवल 5 देश थोड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया ने इस ट्रीटीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इंडिया ने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किया, और इंडिया ने इस ट्रीटी को भेदभावपूर्ण माना। और इस ट्रीटीज का मुख्य उद्देश्य यही था कि 68 के बाद कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। हमने जाना कि यूएसए, रशिया, चाइना, इन देशों ने अपना परमाणु परीक्षण पहले ही कर चुके थे 1968 से पहले।
तो उसके बाद 1974 में इंडिया ने अपना परमाणु बमों को टेस्ट किया राजस्थान के पोखरण में। तो जब इंडिया ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बमों का परीक्षण किया तो भी वो अंडरग्राउंड था, वो धरती पे नहीं था, वो धरती के नीचे था, जिसको स्माइलिंग बुद्धा एक कोड वर्ड के नाम से जाना जाता है। और उस समय की पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, ये हमने पढ़ ही लिया। 1972 मून ट्रीटी, केमिकल वेपन ट्रीटी, और ये जितनी भी ट्रीटीज है ये आपके किससे रिलेटेड है, पूरे देश को, पूरे विश्व को, कुछ ऐसे रीजन है जो कि परमाणु बमों को टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, न ही परमाणु बमों का उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि उन देशों का मानना है कि परमाणु बमों से दुनिया नष्ट हो सकती है, पूरे विश्व नष्ट हो सकता है। इस कारण से ये देश परमाणु बमों को एलिमिनेट करती है, ओके, उसको दूर करती है। एक हमने पढ़ा सीटीबीटी। सीटीबीटी जो कि कहती है आप धरती के अंदर भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते और सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर रोक लगाती है। और इंडिया ने ट्रीटी को भी साइन नहीं किया, लेकिन पीटीबीटी को उस समय साइन किया था, सीटीबीटी को नहीं किया, और ये ट्रीटी आज तक लागू नहीं हो पाई है, आज तक लागू नहीं हुई है। फिर 2017 में यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा एक कन्वेंशन लाया जाता है कि प्रोहिबिशन करना है न्यूक्लियर वेपन्स का। तो यहाँ पे कोई भी देश इस पे साइन नहीं करता है, किसी भी देश के द्वारा इस ट्रीटी को हस्ताक्षर नहीं किया जाता है जिनके पास भी परमाणु बम है। तो आप हम जानते हैं कि विश्व में ऐसे कौन से देश है जिसने एनपीटी पे साइन नहीं किया। इंडिया के अलावा ऐसे कौन से देश है? तो फर्स्ट हो गया आपका इंडिया, भारत, फिर इजराइल ने भी साइन नहीं किया आपके एनपीटी को, परमाणु अप्रसार संधि को। फिर है आपकी इसने सूडान ने भी नहीं किया, उत्तरी कोरिया ने भी आपका साइन नहीं किया, और लास्ट कौन बचा? पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया। तो ये कुछ देश है जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि को साइन नहीं किया 1968 वाले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।